हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट, जो कि आपको मैं बहुत अच्छे से बिल्कुल बेसिक से क्लियर करा चुकी हूँ। ठीक है, आपने अगर इंग्लिश की दोनों क्लासेस देखी है तभी आप ये टेस्ट लगा पाएंगे, तभी आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होगी, क्योंकि जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी का मैं आज आपसे टेस्ट लेने वाली हूँ। और गाइस, जितने क्वेश्चंस आपके फर्स्ट यूनिट से इंग्लिश में बनेंगे उन सभी को मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ, तो इनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आप कितना सीखे हैं। ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या होगा कि कमेंट बॉक्स में साथ साथ जो भी क्वेश्चंस आते जाते हैं उनके आंसर्स देने होंगे, क्योंकि मुझे विश्वास है आपके ऊपर, आपने बहुत अच्छे से क्लास ली है तो आप सभी क्वेश्चंस के आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। ठीक है गाइज, तो चलिए, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। गाइज, ये जरूरी होता है, पता है ना, कि अगर आप लाइक नहीं करेंगे और अपने दोस्तों को नहीं बताएंगे इसके बारे में, ठीक है, तो फिर एक चीज़ होती है कि मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट्स में बताते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी, या फिर अगर अच्छी नहीं लगी है तो भी आप बताइए। ठीक है, मैं उस चीज़ में सुधार करूँगी। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो बस आपको करना ये होगा कि जो भी आप क्लास के बाद चीज़ों को सोचते हैं, देखते हैं कि कैसी रही क्लास, वो चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए। जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे वो चीज़ें पता नहीं चलने वाली। तो चलिए, अब क्या करना है, फटाफट से अपने दोस्तों को बुला लीजिए, फिर हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज हम लगाएंगे यूनिट फर्स्ट इंग्लिश की, जिसका नाम था मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, ये आपकी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, मैंने आपकी 2 क्लासेस ली है। आई होप आपको बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हुआ होगा, और जिसने वो क्लास देखी है वो बिल्कुल एक भी क्वेश्चन उनका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है गाइज, चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस चैप्टर से जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी आपके सामने बिल्कुल हाजिर है। आपको कमेंट बॉक्स में साथ साथ आंसर बताते हुए चलना होगा। चलिए दोस्तों, जितने भी इस चैप्टर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते थे वो बिल्कुल आपके बिल्कुल सामने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन द, 4 ऑप्शन है आपके सामने, यानी जो टीचिंग का मेथड है, टीचिंग की विधि होती है, शिक्षण की विधि किस पर निर्भर करती है, किस पर बेस्ड होती है। तो आप थोड़ा सा एक बार दिमाग लगाइए और याद कीजिए मैंने आपको मेथड का मीनिंग क्या बताया था, और वहाँ पर मैं आपको अंडरलाइन कर करके एक चीज़ कई बार रिपीट मैंने आपको की थी। तो ये क्वेश्चन दोस्तों वहीं से निकल के आ रहा है। अब मैं आपके कमेंट्स पर देखती हूँ कि कौन कौन सही आंसर इसका दे पाएगा। चलिए गाइज, तो 4 ऑप्शन आपके सामने इसमें दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड होता है मेथड ऑफ टीचिंग, या फिर कंटेंट पर बेस्ड होता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी टीचर पर बेस्ड होता है, या फिर लर्नर पर बेस्ड होता है। तो जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत सही, आपने बहुत अच्छे से इसका जवाब दिया दोस्तों, वेरी गुड। अब मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि आप बहुत अच्छे से क्लास कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कंटेंट। ठीक है, जो मेथड्स होते हैं टीचिंग के, शिक्षण की विधियां होती है, वो सामग्री पर निर्भर करती है। ठीक है, शिक्षण की सामग्री होती है, जो कंटेंट होते हैं, विषय वस्तु होती है, उस पर निर्भर करता है टीचिंग मेथड। क्लियर है गाइज, बिल्कुल अब ये गलत नहीं होना चाहिए अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और गाइज, मैं आपको रटवाने पर बिल्कुल जोर नहीं दूंगी, हमेशा से मेरी कोशिश यही रही है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप उसको सही करके आएंगे। लेकिन अगर आपने रटा हुआ है वो चीज़ और उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देता है एग्जामिनर उस क्वेश्चन की, तो आप वहाँ पर फंस जाते हैं फिर। तो इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको कंसेप्ट वाइज क्लियर कराऊँ सारी चीज़ें, उसी की क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँ। ठीक है गाइज, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे से आपने इसका जवाब दिया। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग आर अचीव्ड बाय, यानी जो शिक्षण के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कैसे अचीव किए जाते हैं, किसकी हेल्प से अचीव किए जाते हैं, अप्रोच की हेल्प से, मेथड की हेल्प से, या फिर स्ट्रेटजी की हेल्प से, या फिर मीडिया की हेल्प से। तो जल्दी से आंसर दीजिए, मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर का। देखते हैं कौन बिल्कुल सही से इसका आंसर दे पाएगा। ठीक है,
वेरी गुड, बहुत अच्छे आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेटजी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। गाइस, अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग खत्म होने के बाद, तो आप साथ साथ आंसर जरूर दीजिए, क्योंकि जिस चीज को हम लिख देते हैं एक बार, उसको हम कभी नहीं भूल सकते, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को बाद में भी देख रहे हैं तो भी आप साथ के साथ आंसर देते हुए चलिए, ठीक है। मेरे आंसर बताने से पहले ही आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना होगा, क्योंकि आप बाद में भी आंसर लिखेंगे तो भी वो मेरे तक आएंगे, मुझे पता चलेगा कि आप अपनी तैयारी करने के लिए कितना फोकस्ड है। ओके, चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बायलिंगुअल एंड ऑडियोलिंगुअल मेथड आर यूज्ड इन टीचिंग। किस लिए यूज किए जाते हैं? जो बायलिंगुअल द्विभाषीय विधि है और ऑडियोलिंगुअल मेथड है, वो क्या सिखाने के लिए यूज किया जाता है? सबसे पहला ऑप्शन है मदर टंग, मातृभाषा को सिखाने के लिए, या फिर सेकंड लैंग्वेज, जो दूसरी भाषा कोई भी हम सीखते हैं उसको सिखाने के लिए यूज किया जाता है ये मेथड, या फिर फर्स्ट लैंग्वेज को, या फिर नन ऑफ दिस। ये बताइए आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बिल्कुल जो अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर दे पाएंगे, आपको ज्यादा सोचने की इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और गाइज, अगर किसी ने वो क्लासेस नहीं देखी है जरूर देखिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ऑनलाइन शिक्षण डीएलएड करके टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, ठीक है। ऑनलाइन शिक्षण डीएलएड बाद में लिखना होगा उसके आपको, तो आप ज्वाइन हो जाइए वहां पर। उससे क्या होगा, आपको हर एक क्लास की नोटिफिकेशन साथ साथ में मिलती रहेगी, और हर क्लास की पीडीएफ मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड करती हूँ, और जिस टाइम भी कोई लाइव क्लास होनी होती है मैं सबसे पहले वहीं पर आपको उसकी इंफॉर्मेशन देती हूँ, ठीक है गाइस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे से आपने इसका जवाब दिया। सेकंड लैंग्वेज को सिखाने के लिए यूज करते हैं हम बायलैंग्वेज और ऑडियो लैंग्वेज मेथड को, ठीक है। सेकंड लैंग्वेज क्या होती है? यानी जो दूसरी भाषा हम सीखते हैं, जैसे हमारी जो मदर टंग है वो हिंदी है, ओके, किसी की मराठी है, किसी की तेलुगु है, लेकिन ज़्यादातर जो बात करते हैं वो यहाँ पर हिंदी वाले हैं, तो हमारी मदर टंग हिंदी है। अगर हम दूसरी कोई भी भाषा सीखते हैं, भले ही वो इंग्लिश हो या फिर कोई अदर लैंग्वेज हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेकंड लैंग्वेज बोले, क्योंकि हमारे लिए वो दूसरी भाषा है, पहली तो हमारी अपनी हिंदी है, ठीक है। तो जब हम दूसरी भाषा को सीखेंगे तब हम इन दोनों मेथड्स का यूज करते हैं, बायलिंगुअल मेथड और ऑडियो लिंगुअल मेथड। क्लियर है आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा गया आपसे? द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज ए इंग्लिश, ठीक है। द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज ए इंग्लिश। ऑप्शन ए मेथड ऑफ टीचिंग, या अप्रोच ऑफ टीचिंग, या टेक्निक ऑफ टीचिंग, या फिर नन ऑफ दीज। गाइज, ये आपकी जो सेकंड क्लास मैंने इंग्लिश की ली है उसमें आपको बताया था कि स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या होता है, तो वही आपको यहाँ पर चुनना है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच इंग्लिश में क्या है। तो ये क्या होता है? अप्रोच ऑफ टीचिंग होता है, ठीक है। क्या होता है? अप्रोच ऑफ टीचिंग होता है स्ट्रक्चरल अप्रोच इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। आपने बहुत अच्छे से इसका जवाब दिया। आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू। किससे रिलेट्स करता है स्ट्रक्चरल अप्रोच? बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ऑप्शन ए वर्ड्स पैटर्न, या फिर सेंटेंसेस, या फिर बोथ, ए और बी दोनों, वर्ड पैटर्न और सेंटेंस दोनों, या फिर नन ऑफ दिस। तो कौन सा होगा इनका बिल्कुल सही जवाब, वो आपको बताना होगा। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए और बी। स्ट्रक्चरल अप्रोच वर्ड्स पैटर्न से भी रिलेट करता है और सेंटेंस से भी रिलेट करता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स। कितने तरह के टीचिंग एड्स होते हैं, ठीक है, कितनी टाइप्स होती है इनकी, वो आपको बताना है। बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन की गई है आपको चीजें, तो गलत तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत अच्छा सोनिया जी, बिल्कुल आप सभी आंसर्स बहुत जल्दी से दे रही है, वेरी गुड। इसी तरह लगे रहिए, आप सच में बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने वाली है। तो इसी तरीके से अपनी एनर्जी को बनाए रखिए पढ़ाई के लिए, आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाली है। और दोस्तों एक बात और है कि आप जो फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट किए गए हैं, वो सेकंड सेमेस्टर के जो आप मार्क्स लाएंगे
उनके अकॉर्डिंग आपके फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स रखे जाएंगे। तो ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर और भी, केवल आपको पास नहीं होना है, आपको बहुत अच्छे नंबरों से पास होना है, ताकि आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की लिस्ट लगेगी, मेरिट लगेगी, उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान से सब चीज़ें सीखनी होगी, रटना नहीं है बिल्कुल भी। वही बात है कि रटोगे तो फिर भूल जाओगे, दिक्कत हो जाएगी एग्जाम के टाइम में। तो चलिए अब इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स, कितने टाइप्स होते हैं टीचिंग एड्स के? क्या ऑडियो एड्स? बिल्कुल हाँ, ये तो होता है। अगला बात करें विजुअल एड्स, ये भी होता है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं ऑडियो विजुअल एड्स, तो ये भी होता है। अब तीनों को कैसे लगाए? ऑल ऑफ दीज कर दीजिए, तीनों लग जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी चुन लीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों इसी के अंदर आ जाएंगे। 3 टाइप्स होते हैं टीचिंग एड्स के, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है गाइस, समझ आया इतना? बढ़ो आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीकिंग स्किल एंड प्रोनाउंसिएशन इज डेवलप्ड बाय चार्ट, पिक्चर्स, टेप रिकॉर्डर या चॉक बोर्ड। आपको बताना है कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स और प्रोनाउंसिएशन स्किल्स कैसे डेवलप होगी। चार्ट की हेल्प से, ये आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल दिए गए हैं चार्ट। ठीक है, चार्ट्स, पिक्चर्स, चॉक बोर्ड और टेप रिकॉर्डर, ये चारों क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, TLM है। आपसे TLM की फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TLM, तो आपको वहां लिखना होगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है कि अगर आपने अपनी स्पीकिंग स्किल्स और प्रोनाउंसिएशन की स्किल्स डेवलप करनी है, तो आप इन चारों में से किसकी हेल्प लेंगे? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको सही जवाब यहाँ पर चुनना होगा। क्या आप चार्ट की हेल्प से बोलना सीख सकते हैं, स्पीकिंग करना सीख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसको यहाँ पर बाहर निकाल दीजिए, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं पिक्चर्स। क्या आप जो पिक्चर्स होती है उनकी हेल्प से स्पीकिंग स्किल्स सीख सकते हैं? यहाँ पर मूवी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जो फ्रेम्ड पिक्चर्स है उनकी बात हो रही है। तो क्या आप उनसे स्पीकिंग सीख सकते हैं? बिल्कुल नहीं सीख सकते, इसको भी हम एलिमिनेट कर देते हैं। आगे बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी, चॉक बोर्ड्स। क्या चॉक बोर्ड्स की हेल्प से आप स्पीकिंग करना सीख पाएंगे? बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे, तो यहाँ ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। तो फिर बचता क्या है? टेप रिकॉर्डर। बिल्कुल सही, टेप रिकॉर्डर की हेल्प से आपकी स्पीकिंग स्किल्स और प्रोनाउंसिएशन की स्किल्स बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी, क्योंकि वहाँ क्या होता है, आपको चीज़ें बोलकर समझाई जाती है। ठीक है, आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके दोबारा सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई है। ठीक है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 8, यहां आपसे पूछा गया है द अंडरस्टैंडिंग इज डेवलप्ड बाय। अगर आपको अपनी सोचने की, समझने की शक्ति का विकास करना है तो आप किसकी हेल्प करेंगे? सेम यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इनसे आपको चुनना होगा कि किस तरीके से आप अपनी सोचने समझने की शक्ति का विकास कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन यहाँ पर फिट बैठेगा। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, मैं आपके कमेंट्स देख रही हूँ, कौन सबसे पहले आंसर देगा? बिल्कुल सही, जिस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझाया है उसी तरीके से आपको इसकी हेल्प लेनी होगी। ठीक है, इन ऑप्शंस को इसी तरीके से एलिमिनेट करिए और तब आप बताइए। तो दोस्तों, अगर आपको करनी है अंडरस्टैंडिंग स्किल्स का डेवलपमेंट, तो आपको वहाँ पर हेल्प लेनी होगी चॉक बोर्ड्स की। ठीक है, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। पूछा क्या गया है, एजुकेशनल टेलीविजन एंड रेडियो आर नोन एज। एजुकेशनल टेलीविजन होता है और रेडियो होती है, इसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे? हार्डवेयर अप्रोच के, या फिर सॉफ्टवेयर अप्रोच के, या फिर बोथ, या फिर नन ऑफ दीज। तो इनमें से किस श्रेणी में आप इनको रखना चाहेंगे, जो एजुकेशनल टेलीविजन होते हैं और रेडियो होती है? बताइए इसका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब आपको यहाँ पर यही चुनना है। देखते हैं कौन सबसे पहले इसका आंसर देता है। गाइस, यहाँ पर आपको हार्डवेयर है या फिर सॉफ्टवेयर है, इन दोनों में से आपको चुनना होगा। टेलीविज़न और रेडियो किस तरह की डिवाइसेस है? तो चलिए ये क्वेश्चन का आंसर मैं आप पर छोड़ देती हूँ, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है द मोस्ट इफेक्टिव मीडिया इज, सबसे ज्यादा जो प्रभावित करने वाला मीडिया का स्रोत है वो कौन सा है? रेडियो है, टेलीविजन है, या फिर दोनों है, या फिर नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये चुनना होगा कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होता है, रेडियो होता है या फिर टेलीविजन होता है, इन्हीं में से आपको एक चुनना होगा। तो गाइज अगर बात करें रेडियो की, ऑब्वियसली अगर हम ऑडियो एड्स के अकॉर्डिंग देखें तो रेडियो बहुत इफेक्टिव होता है, अगर ऑडियो विजुअल के अकॉर्डिंग देखें तो टेलीविजन भी उतना ही इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पर हमें क्या चुनना होगा? बी, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी रेडियो और टेलीविजन दोनों अपनी अपनी जगह बहुत ही इफेक्टिव मीडिया के टाइप्स है। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है आपसे? टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स। वही दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आपसे पहले भी पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन से टाइप्स है, वही आपसे थोड़ा घुमा करके पूछ लिया गया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए शायद 2 बार बुक्स ने रिपीट किया है इसको। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, या फिर ऑडियो विजुअल एड्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो क्या आपका सही जवाब होगा? जल्दी से बताइए, इस बार तो कोई भी नहीं रहना चाहिए आंसर दिए बिना। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। 3 तरह के होते हैं टीचिंग एड्स, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स। दोस्तों अगर आपने उन क्लासेस को मिस किया है और अगर उसके बाद भी आप इन क्लासेस को ले रहे हैं, ये क्वेश्चन लगा रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ जाके उन वीडियो को देखिए, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि ऑडियो एड्स क्या होते हैं, विजुअल एड्स क्या होते हैं और ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द अंडरस्टैंडिंग इज डेवलप्ड बाय, ये भी क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हुआ है। चार्ट एंड पिक्चर्स, चॉक बोर्ड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, ऑल ऑफ दीज। थोड़े से ऑप्शंस चेंज कर दिए गए हैं, इनमें से अब आपको चुनना होगा कि कौन सा सही जवाब होगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने वाले कौन से होते हैं? चार्ट, पिक्चर्स, चॉक बोर्ड्स, ऑडियो विजुअल एड्स। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ये सभी हेल्प करते हैं अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने में, डेवलप करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एजुकेशनल रेडियो एंड टेलीविजन आर, किस तरह का मीडिया होता है? प्रिंट मीडिया होता है, या फिर नॉन प्रिंट मीडिया होता है, या फिर बोथ होता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो कौन सा होगा इसमें एक्यूरेट आंसर, वो आपको चुनना है। दोस्तों ऑप्शंस अलग है, क्वेश्चन कुछ कुछ पहले जैसा है लेकिन ऑप्शंस यहाँ पर अलग दिए गए हैं, तो आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। आपने देखा होगा रेडियो, ठीक है, और टेलीविजन, क्या वो प्रिंट मीडिया है? प्रिंट मीडिया क्या होता है? प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आते हैं न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सभी होते हैं प्रिंट मीडिया। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो इसका नहीं होगा। ओके, ए नहीं होगा तो फिर सी वाला भी गलत हो जाएगा क्योंकि ए इसके अंदर नहीं आने वाला है। आगे बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी, नॉन प्रिंट मीडिया। तो बिल्कुल सही बात है, ये कैसी मीडिया है? नॉन प्रिंट मीडिया है। इसमें आपको प्रिंटेड फॉर्म में नहीं मिलेगा कुछ भी। अगर आप रेडियो में कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, ठीक है, टेलीविजन से कुछ मूवीज देख रही है, तो वो आपको प्रिंटेड फॉर्म में आपके सामने नहीं रखेगा। ओके गाइज, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑडियो एंड विजुअल सेंस ऑफ द लर्नर आर फैसिलिटेड बाय एजुकेशनल रेडियो, एजुकेशनल टेलीविजन, बोथ, ये नन ऑफ दीज। कौन सा होगा इनमें से बिल्कुल एक्यूरेट आंसर? जो ऑडियो विजुअल सेंस होती है एक लर्नर को किसके हेल्प से फैसिलिटेट करता है? यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ देखिए, बात की गई है ऑडियो और विजुअल दोनों की, तो अब आपको ये देखना होगा कि इन चारों ऑप्शन में कौन सी ऐसी डिवाइस है मीडिया की जो कि ऑडियो भी है और विजुअल भी है। तो क्या रेडियो विजुअल है? बिल्कुल नहीं है। क्या आप उन सॉन्ग को चलते हुए देख सकते हैं जो उसके अंदर बजते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते। लेकिन वहीं अगर बात करें एजुकेशनल टेलीविज़न की, एजुकेशनल टेलीविज़न से मतलब है जो आपने देखा होगा कि स्कूल्स में प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं बड़े बड़े बोर्ड्स, ठीक है, उनमें क्या होता है कि छोटे बच्चों को बिठा करके कोई भी पोयम वगैरह दिखा देते हैं, हाथी चला पहाड़ पर, कुछ इस तरीके से, और सामने उनके क्या होते हैं, विजुअल चित्र आते रहते हैं, ठीक है, उनकी पिक्चर्स दिखती रहती है और आवाज़ भी आती है। तो वो किस तरह की मीडिया है? वो है ऑडियो विजुअल, ठीक है, उसमें दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है। तो एजुकेशनल टेलीविज़न इज द बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या आप सही से इसका आंसर दे पाए?
बिल्कुल सही बात। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा। गाइस इस पूरे जो पेपर है आपका, एमसीक्यूज है जितने भी, इन सभी की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शाम तक प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। आप वहां से जाके एक बार और इनको बाद में रिवाइज कर सकते हैं जब आपका मन हो। और गाइस चलिए ठीक है, अब आगे लास्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं क्या बचा है। द मोस्ट इफेक्टिव मीडिया इज, आपसे पूछा गया है सबसे इफेक्टिव मीडिया इनमें से कौन सा है। जो आपके सामने ऑप्शन है, रेडियो है, टेलीविजन है, या फिर बोथ, या फिर नन ऑफ दीज। तो अगर बात करें रेडियो और टेलीविजन में कंपैरिजन करके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। टेलीविजन इज द मोस्ट इफेक्टिव मीडिया, ठीक है। टेलीविजन इज द बेस्ट ऑप्शन। गाइस इसी तरह का क्वेश्चन एक पहले आया था, शायद मैंने उसका ए और बी दोनों बताया है, आप उसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। टेलीविजन क्या होता है, ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू द रेडियो, ठीक है। आपने वहां भी सही कर लेना है, टेलीविजन इसका सही आंसर होगा। क्लियर है गाइस? तो चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में आपको क्लास कैसी लगी, ये बताना बिल्कुल मत भूलना। और जाते जाते वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के सभी ग्रुप्स में आपको करना है शेयर, तभी दोस्तों मैं आपके लिए कंटिन्यू कर पाऊंगी सभी वीडियोस को। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नई क्लास के साथ, इसी एनर्जी के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर।